हाय, मैं हूं गौरव खन्ना और आप लोग मुझे देख रहे हैं ऑन प्रेस न्यूज़ टीवी। जो कहते हैं कि ये फेमस हैं इसलिए जीते हैं, बिलो द बेल्ट जाके जो ट्रोलिंग होती है वो मुझे लगता है वो आई थिंक फैमिलीज़ को ट्रैक करना इज़ नॉट वेरी गुड। कब्जा रखेंगे तो हम दिखते रहेंगे। इनफैक्ट मैंने ही फरहाना को हाथ बढ़ा के ऑल द बेस्ट बोला। मास्टर शेफ के बाद बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैंने 2 ऐसे रियलिटी शो किए हों जिसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था पिछले साल कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, और उसमें विजयी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक शो में वोटिंग थी, एक शो में वोटिंग नहीं थी। तो जो कहते हैं कि ये फेमस हैं इसलिए जीते हैं, तो उनको जाके बोलता हूँ जाओ मास्टर शेफ देखो, वहाँ मैं अपने टैलेंट से जीता हूँ। और जो बोलते हैं कि ये सिर्फ टैलेंट से जीतते हैं, वोटिंग नहीं है, तो उनको मैं बोलता हूँ आओ बिग बॉस 19 देखो। तो दोनों का जवाब मिल जाता है। सर, बिग बॉस की जर्नी को अगर कम शब्दों में अगर बयां करना हो तो किस अंदाज में करेंगे? लर्निंग कर्व, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो सब मैं अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ उसको अप्लाई करने का मौका भी मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। सर, आकांक्षा जी की वीडियो पे एक वही कमेंट जो था जिसको लेकर काफ़ी हाँ, वायरल हुआ था, ऐसे कमेंट्स को लेकर आपकी क्या सोच है उस पर? मैं ये बोलता हूँ कि यार एज एन एक्टर कपल हम लोग को पता है कि जितना प्यार मिलता है तो लोग उंगलियां भी उठाएंगे, क्योंकि लोगों को मैं सच बोलूँ तो सब आजकल कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। अपने कमरे में बैठ के रात में या दिन में कभी भी कुछ भी लिख दो किसी के बारे में, कोई ऐसा कोई लॉ तो है नहीं कि आप पकड़े जाएंगे, लेकिन जब ये लॉ आएगा तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी, मुझे ऐसा लगता है। आई होप कि ऐसा भी कुछ आए कि जहाँ पे जो एक बिलो द बेल्ट जाके जो ट्रोलिंग होती है वो मुझे लगता है वो बैड टेस्ट होता है। इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। किसी की भी फैमिलीज़ पे आपको नहीं जाना चाहिए। आई थिंक अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप मुझे कुछ बोल सकते हैं, बट आई थिंक फैमिलीज़ को ट्रैक करना इज़ नॉट वेरी गुड। आई थिंक एवरीबडी विल अग्री टू दिस। सर, मास्टर शेफ होने के बाद भी बिग बॉस में आप किचन से थोड़ी सी उसमें लगाव नहीं नजर आया था, जी, कोई एक स्ट्रेटेजी थी ये? जी बिल्कुल थी। और मुझे पता था कि बिग बॉस खाना बनाने का शो नहीं है, क्योंकि अगर खाना बनाने का शो होता तो वो शो मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। तो मुझे किसी को प्रूव नहीं करना था मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। बिग बॉस माइंड गेम था और मैं माइंड से खेल रहा था। और मुझे ये भी पता था कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि किचन पे कब्ज़ा रखेंगे तो हम दिखते रहेंगे, हम नॉमिनेट नहीं होंगे, हम मुद्दों में रहेंगे। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि मेरे लिए ज़्यादा दिखना ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए सही दिखना ज़रूरी था। और मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले 3-4 हफ्ते किचन में नहीं आऊँगा। तानिया और फरहाना जब आपको प्रोवोक करती है तो आपके अंदर से क्या फील आती है? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे 3-4 और होने चाहिए थे। तो जो मैंने इतनी बाद में आके चिल्लाया और अपने दिल की बात बोली, शायद मैं दूसरे हफ्ते में ही बोल देता। तो प्रॉब्लम नहीं है। सर, मानते हैं क्या तानिया और फरहाना की गलतियां भुलाकर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? मैंने उनको शो के अंदर ही माफ़ कर दिया था यार। मुझे पता है वो सब शो में दिखने के लिए और शो में अपना गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग करते हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने ही फरहाना को हाथ बढ़ा के ऑल द बेस्ट बोला था जब मैं और वो लास्ट बचे थे फिनाले में। सो मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। अनुपमा को वो फिर से रिवेंट कर सकते सर? क्यों नहीं कर सकते भाई, अगर अच्छा काम आएगा तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन बशर्ते अभी मुझे इमीडिएटली क्या करना है वो डिपेंड करता है। आगे कभी ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर देखा जाएगा। सर, दो से भले तीन, फैमिली प्लानिंग के कुछ? नहीं जी, अभी बिल्कुल नहीं। सर, अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताइए आप। अभी अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट ऐसे बातें चल रही हैं लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। थैंक यू सो मच।